कि एक अगर एक लेमैन को समझाना हो कि क्या करने वाला है मेरा प्रोजेक्ट, तो वो है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में हल्की सी टेक्निकलिटीज़ कि मैं किस तरह से अचीव करने की सोच रहा हूँ इस गोल को। तो अगर तुम्हें ये प्रपोज़ल मैं एक बार शेयर भी कर दूँगा तुम्हारे साथ। अगर तुम ये प्रपोज़ल ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हें एग्ज़ैक्ट वो हो जाएगा कि मतलब प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि तुम किस चीज़ पे काम कर रहे हो, और एक स्कोप डिफाइन करना ज़रूरी होता है कि कई बार ऐसा ना हो कि तुमने प्रोजेक्ट बहुत बड़ा उठा लिया हो और वो देख के सामने वाला रिजेक्ट कर दे कि तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तुम 3 महीने में खत्म कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो उसका आइडिया नहीं है। तो उसके बाद ये टाइम डिलिवरेबिलिटीज़, ये कुछ लोग माँगते हैं, कुछ लोग नहीं माँगते कि मैं दिन के कितने घंटे लगाऊँगा, कुछ नहीं होगा। ये आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, टाइमलाइन, कि मैं पूरे जो अ, हैं सारे प्रोजेक्ट गोल्स को किस तरह से डिवाइड करूँगा। मैंने जो करा था वो बहुत ज़्यादा रफ डिविजन्स था कि मतलब एक इन्वेस्टिगेशन फेज़, एक कोडिंग फेज़, एक डॉक्यूमेंटेशन फेज़। ये सही में बहुत ज़्यादा होता है। कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं जो इसमें बहुत स्पेसिफिक होती हैं कि उनको वीक बाय वीक डिविजन्स चाहिए कि मैं पहले हफ्ते क्या कर रहा हूँगा, इस हफ्ते क्या कर रहा हूँगा और उसके बाद उससे क्या करूँगा। तो फिर ये एक बार देख लेना तुम्हारे ऑर्गनाइज़ेशन, जिस पर्टिकुलर ऑर्गनाइज़ेशन या प्रोजेक्ट पे तुम अप्लाई कर रहे हो ना, उसके किसी प्रीवियस ईयर के या फिर उससे पिछले ईयर के कहीं से, मतलब कोई से प्रीवियस ईयर के उठा लेना प्रपोज़ल्स, या फिर अ, जो भी अगर कुछ नहीं मिल रहा तो एक बार मेंटर से पूछ लेना, जो पॉसिबल मेंटोर्स होंगे। नहीं तो फिर उनकी पब्लिक मेलिंग लिस्ट हमेशा अवेलेबल होती है उनकी साइट्स पे हमेशा। वहाँ पे पूछ लेना। बट टाइमलाइन वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है। और सबसे एंड में अबाउट मी सेक्शन था। इसमें अबाउट मी सेक्शन बहुत बड़ा है मेरा। ये कुछ लोग पसंद नहीं करते, बट मैं इस वाले में डाल दिया था बहुत बड़ा अबाउट मी सेक्शन। इसमें जो बेसिक इम्पोर्टेंस है कि अबाउट मी सेक्शन बस बेसिकली ये था कि बताना कि मैं इस प्रोजेक्ट के फिट क्यों बैठूँगा, कि मैं मतलब मुझे ये सब आता है और मुझे इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है काम करने का। मैंने मैंने ना इसमें अवॉइड करा था कि मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ना जाऊँ कि मतलब मुझे सी प्लस में ये सब कुछ आता है। मैंने उसको ये बेसिक आइडिया बताया था कि सी प्लस में होता है। और एक और सेक्शन डालना ज़रूर ज़रूर भूल और करना कि जब भी तुम नया अगर प्रीवियस काम कर रखा है तुमने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, हमारा मेरा सीन क्या था कि जीसीसी का ना, जब जीसॉक का एप्लीकेशन टाइम होता है ना, उस दौरान इनका ना इनका मेजर रिलीज़ लॉन्च होना वो होता है, शेड्यूल्ड होता है। तो उसके आस-पास में छोटे-मोटे बग्स छोड़ते नहीं है। तो फिर तो मुझे कोई ऐसे बग्स पे काम करने को नहीं मिला था। तो आम तौर पे तुम्हें छोटे-मोटे बग्स सॉल्व करने को मिलते हैं। ये प्रीवियस कंट्रीब्यूशंस हो गए ना, वो डालना ज़रूर, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। वो मतलब वो सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ाएँगे तुम्हारे। ये देखो, ये तो हो गया छोटा-सा प्रपोज़ल। मेरा 5 पेज का प्रपोज़ल बना था। कई लोगों का 20-25 पेज का प्रपोज़ल भी जाके देखा है। वो अगर जैसे तुम कभी यूआई वगैरह कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो उसके मॉकअप्स वगैरह दिखा दिए कि डिज़ाइन्स हम ये सोच रहे हैं वगैरह। तो अ, देखो, ओवरऑल तो देखो बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो एब्स्ट्रैक्ट इम्पोर्टेंट होगा, एब्स्ट्रैक्ट या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट या फिर जो ऐसा कुछ एक सेक्शन हमेशा होगा, जो एक छोटे से उसमें होता है कि अ छोटा-सा मतलब छोटे 50 टू 100 वर्ड्स में कि एक्सप्लेन करो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या करता है। ये जब तुम अप्लाई करोगे ना, प्रपोज़ल सबमिट करने जाओगे, ये वहाँ पे भी पूछेंगे कि एक बार एक एब्स्ट्रैक्ट दो, डिस्क्रिप्शन दो, और अगर तुम सेलेक्ट हो गए तो तुम्हारे जहाँ कार्ड नहीं आता ऑर्गनाइज़ेशन के नीचे, उस कार्ड में ही एब्स्ट्रैक्ट लिख के देंगे वो, कि मतलब एक तरह से तुम्हारे प्रोजेक्ट की हेडलाइन के साथ ये एक छोटा-सा जो डिस्क्रिप्शन होगा वो एब्स्ट्रैक्ट ही होगा तुम्हारा। उसके बाद जैसे मैंने बताया करंट स्टेट ऑफ द प्रोजेक्ट वगैरह, ये ये एक बेसिक ओवरव्यू है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तुम इसमें चेंजेस वगैरह भी कर सकते हो। तो ये ओवरव्यू हो गया। और इसके अलावा फिर से कह रहा हूँ कि जो कम्युनिकेशंस वाली बात होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, कि जो ऑर्गनाइज़ेशन के साथ तुम बात कर रहे हो और उनके मेंटर्स, अगर तुम पॉसिबल मेंटर्स हैं, तो उनके उनकी उनसे बात करो, उनसे डिस्कस करो कि प्रोजेक्ट किस तरह से वो करना है, किस तरह से काम करने की सोच रहे हो। अगर तुमसे कोई सेक्शन भरा नहीं जा रहा, जैसे कि मान लो मुझे प्रोजेक्ट गोल्स मुझे समझ नहीं आए, मैं लिखा मेरे प्रोजेक्ट गोल्स में एक लाइन में खत्म हो गए कि मेरा प्रोजेक्ट खत्म करना है। अब मैं उसमें और क्या डिटेल्स डालूँ? तो मैं एक बार मेंटर से डिस्कस करके देखूँगा कि अगर मेरे प्रोजेक्ट गोल्स असल में है क्या? मैं सोच रहा हूँ, मैं ये अचीव करने की सोच रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? ऐसे इस तरह से फ्रेम करके डाल सकते हो। इससे तुम्हारी इंटरेक्शंस भी बढ़ेंगी। इंटरेक्शंस बढ़ेंगी तो फिर मेंटर को लगेगा, और मेंटर को और ऑर्गनाइज़ेशंस को लगेगा कि तुम काम कर सकते हो इस पे। तो एक बात ये हो गई। तो इसके बाद, और हाँ, दूसरी बात, अभी 4th अप्रैल तक है शायद से डेडलाइन, अगर तुम्हें प्रपोज़ल सबमिट करना है और तुमने वो ले ली हो तो, क्या होता है, अगर तुमने ऑर्गनाइज़ेशन सेलेक्ट कर ली हो तो इस बेसिस पे। अगर अभी तक नहीं करी
तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी जल्दी से कर लो, 4 अप्रैल तक है, मतलब अभी भी है, 4-5 दिन है। तो कोशिश करना जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो डाल देना अपना प्रपोज़ल पहला। अगर तुम्हें लगता है तो ड्राफ्ट देख के कि मतलब नहीं यार ये इससे सेलेक्ट नहीं हो पाऊँगा, फिर भी पकड़ा देना एक बार। तो कई बार क्या होता है, जितना जल्दी तुम दोगे ना, उतना जल्दी कंपनी तुम्हें फीडबैक वापस देती है। अगर तुम्हें फीडबैक तुम्हें मिलता है, उनको ये वाला सेक्शन उनको समझ नहीं आया, या फिर वो उनको और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे मेरे वाले में उनको कि उन्होंने यही पूछा था कि इस वाले पार्ट में तुम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो? क्या तुम इतना ये वाला प्रोजेक्ट हैंडल कर पाओगे? या फिर मतलब गोल्स और ज़्यादा प्रेफर उससे बताओ, ढंग से बताओ। ऐसे सवाल पूछते हैं, तो फिर तुम उसको इटरेटिवली इम्प्रूव करते जाओगे और बेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशन फीडबैक की अगर तुम दूसरा तरीका हो सकता है कि मतलब या तो खुद तुम सोच सकते हो कि क्या-क्या पॉसिबल जगह होंगी जहाँ पे होगा कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन को फाइनली सबमिट करूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन सोच-सोच के कि कहाँ पे क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो तुम खुद सोचने की कोशिश करोगे, उससे बढ़िया है कि तुम जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट उनको ही पकड़ा दो। वो प्रपोज़ल, तो प्रपोज़ल का राइट अप तुम्हें वापस दे सकते हो, तुम्हें चेंज सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, गिटहब प्रोफ़ाइल शेयर कर दूँगा मैं इसमें चैट में ही शेयर कर देता हूँ। गिटहब प्रोफ़ाइल, हाँ, गिटहब प्रोफ़ाइल भी डाल देना और दूसरी बात ये रखना कि ये मत सोचना कि तुम्हारी प्रोफ़ाइल बहुत कमज़ोर है। आम तौर पे और स्पेशली जीसॉक के लिए, जीसॉक ना बिगिनर ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तो वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि तुम एक बहुत तगड़े डेवलपर हो। तो इस बात का फ़ायदा उठाना और यूज़ करना। तो यही थे सर मेजर हाँ। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि जीडीसी की टीम में कोडिंग के अलावा आपकी टीम में ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं जैसे कोई और रोल हो तो? देखो जीसॉक प्रेफर वो करता है, मैंडेट करता है कि कोडिंग का कम से कम तुम्हारा वो होना चाहिए एक रोल। अगर तुम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो उसका अलग होता है, उसका गूगल समर ऑफ डॉक्स होता है, वो एक बार फिर से चेक करके उसका वो अलग कंपटीशन होता है, एक बार देख लेना वो भी। बट अच्छा ये अगर तुम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन या नॉन कोड चेंज करने हो, कम से कम कोड चेंज करना पड़ता है कुछ ना कुछ, ये मैंडेटरी अच्छा। होता है। मैंने कहा कोई और भी फील्ड हो कोड के अलावा तो इसमें आपकी टीम में ज्वाइन कर सकते हैं, अ, जैसे डिजाइनिंग की होगी, पीआर की होगी, कंटेंट की हो अच्छा, गई। तुम डिज़ाइन इसकी टीम के लिए पूछ रहे हो, जीडीएससी के लिए? हाँ अच्छा। यस सर। अच्छा, उसके लिए ये है कि हम एप्लीकेशंस रिलीज़ कर देंगे और तुम्हें पता लग जाएगा, तो जॉइन करना होगा, तुम उसके लिए फॉर्म भर के आ सकते हो। वैकेंसीज़ के हिसाब सर से। सिर्फ हाँ, आईटी बोलिए। और सीएसटी डिपार्टमेंट वाले करते हैं या ऑल ओवर कॉलेज में से नहीं, कोई भी कर सकता है? सीएसआईटी, ईसी, यूएसआईसीटी से कोई भी जॉइन कर सकता है। अच्छा, मतलब और कोई डिपार्टमेंट से नहीं कर सकता? करेंटली नहीं। अच्छा, मैं सर सीटी का हूं ना तभी पूछ रहा था। नहीं, मतलब करेंटली तो यूएसआईसीटी के ही हैं, तो मतलब फॉर्म्स रिलीज़ होते हैं, हम अर्ली ऑन बता देते हैं बच्चों को कि कैसे ज्वाइन करना है और सेशंस वगैरह ले लेते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। करेंटली अगर आप लोगों को जीसॉक से कोई भी रिलेटेड प्रपोजल ड्राफ्ट कैसे करते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच कैसे करते हैं या कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फोर। सर मैंने पिछली बार पिछले साल एक प्रपोजल किया था। अ, मतलब मुझे सर्टिफिकेट आया था जीडीएससी में से, मैंने पार्टिसिपेट किया था तो पार्टिसिपेशन का आया था, फर्स्ट राउंड बस क्लियर हुआ था, सेकंड में नहीं हुआ था मेरा। तो ब्रो ये तो मैं यस सर। तो ये एक्चुअली जी शॉक रिगार्डिंग सेशन है ये, जीडीएससी जीडीएससी का एक नहीं तरह है। से जीडीएससी एक तरह से सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लब है गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स का, और जी शॉक जो है वो गूगल समर ऑफ कोड है। तो ओके सर। बेसिकली गूगल समर ऑफ कोड में हम जैसे भैया ने बताया कि प्रपोजल सबमिट करते हैं कंपनीज को, और फिर उसके बाद वो कंपनीज हमें सिलेक्ट करती हैं अगर हमारा प्रपोजल अच्छा होता है, और फिर हम उनके लिए काम करते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो ये तो उसके सर मैं रिगार्डिंग आपको सेशन है। मैंने एक प्रपोजल बनाया था पिछले साल कि मैं आपको शेयर कर सकता हूँ ऐसे? जीसॉक आपने के लिए? जीडीएससी के रिगार्डिंग बनाया था? हाँ जीडीएससी के रिगार्डिंग ही बनाया था मैंने। यार तो क्या आप जीडीएससी सेशन के बाद शेयर कर देना क्या था, बट अभी फिलहाल जी सॉफ्ट का सेशन चल रहा है। ओके। ओके डेडलाइन क्या सर। क्या है भैया? 4 अप्रैल। हाँ, 4th अप्रैल 4th की अप्रैल तक प्रपोज़ल अप्रूव सबमिट। करना है ना ऑर्गेनाइजेशंस का क्या? नहीं, 4th अप्रैल तक सबमिट करना है प्रपोज़ल। प्रपोजल। 20th सबमिट मार्च से करना है शुरू हो तो जाता है। ये अभी करके तो कुछ हो पाएगा क्या? अगर जल्दी से जल्दी करोगे तो बात तो बन जानी चाहिए। मैंने कई सारे देखे हैं। मैं मेलिंग लिस्ट पे अभी भी हूँ। मैंने अप्लाई तो करा था 2 साल पहले, तो मेलिंग लिस्ट पे अभी भी हूँ। अभी भी नहीं, आते हैं कई सारे लोग जो आजकल में भी पूछते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये हूँ। वो उनका रिप्लाई तो ज़रूर आता है उनका पर।
कुछ मई तक होता था ना, पिछले साल कुछ मई तक था मई तक रिजल्ट आता है। और रिजल्ट आता है। हाँ, अगर अब 4 अप्रैल तक सबमिट करना होता है फाइनल प्रपोजल, 4 अप्रैल तक डेडलाइन होता है। उसके बाद मई में सेलेक्टेड प्रपोजल्स का वो आता है कि कौन से सेलेक्ट हुए उनमें से। बाकी समझा। टाइमलाइन जीसॉफ की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक। से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हमने पहले कभी कंट्रीब्यूट किया नहीं है, तो इस साल हमारे सिलेक्शन के चांसेस होंगे अगर हम फर्स्ट टाइम उसमें काम करना चाहते हैं तो? हाँ, मैं कहता रहा हूँ, मैंने भी तो पहली बार ही कंट्रीब्यूट करा था। जब मैंने वो करा था सेलेक्ट करा, मैं यहाँ तक कि जब तक जीसॉफ शुरू नहीं हुआ था मैंने एक लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा था। बट मेरा बेसिक एरिया ये था। मैंने फिर उनसे पूछा भी था वैसे कि कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह हो तो बताओ कुछ करने के लिए। तो उन्होंने यही बताया था कि अभी जीसीसी का बड़ा रिलीज आ चुका है, तो वो कोई छोटे मोटे बग तो बचे नहीं है। तो उन्होंने मुझे छोटे मोटे टास्क वगैरह दिए थे, जैसे कि 1-2 कोड्स ढूंढो जिसमें फेल होगा ये पर्टिकुलर पार्ट। वो टास्क तुम उनसे बात कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन से बात करोगे ना, उनकी मेलिंग लिस्ट होती है, पब्लिक मेलिंग लिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि उस पर जितना ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ाओगे ना उतना फायदा होगा। बेशक और आज ही भैया, लगेगा। हाँ, और आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं प्रोजेक्ट कर पाऊंगा देखते ही हो, या अब फिर धीरे वो तो धीरे करते करते आया धीरे आपको? धीरे ही आएगा। वो देखो उन्होंने पोस्ट करा प्रोजेक्ट आइडिया, ऑर्गेनाइजेशन ही देती है काफी मैक्सिमम टाइम। अगर तुम्हारा खुद का प्रोजेक्ट आइडिया हो वो भी बात अलग है, बट जो जैसे प्रोजेक्ट आइडिया होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ही देते हैं। तो मैक्सिमम टाइम ये तो आइडिया है कि पॉसिबल है, कंप्लीट तो हो ही जाएगा। वरना बाकी सब मतलब मेंटोर भी है, साथ साथ मिलता रहता है। अगर कंप्लीट भी नहीं हुआ तो सीखने को तो बहुत कुछ मिल जाता है 3 महीनों में। हाँ, इस साल मैंने सोचा तो अटेम्प्ट करने की, बट सीन यही है, वही बिगिनर ओरिएंटेड होता है ये, कि मतलब जो ओपन सोर्स के बिगिनर्स होते हैं ना उसके लिए ओरिएंटेड होता है। तो प्रपोजल सिलेक्शन में ना उनको प्रायोरिटी देते हैं बिगिनर्स को। तो अगर मैंने अप्लाई भी डाल दिया तो चांसेस तो है, पर फिर भी देखते हैं। अगर हो गया तो इस साल एक और बार ट्राई करके देखूंगा। मैक्सिमम टाइम 2 बार ट्राई कर सकते हैं जीसॉफ के लिए। हेलो, हम्म। मेरा भी एक क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने डिसाइड ऑलरेडी कर लिया है, तो मैंने उनके पब्लिक मेलिंग लिस्ट में मेल डाला हुआ है, लेकिन मतलब 1 हफ्ता हो गया है या फिर शायद अभी तक ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आया है। एक फॉलो अप मेल डाल के देख लो कि मैंने एक मेल डाला था, वो उसका रिप्लाई नहीं आया। या फिर पॉसिबल अगर प्रोजेक्ट का इंटरेस्ट दिखाया होगा किसी प्रोजेक्ट वगैरह पे, तो उसके पॉसिबल मेंटर्स भी साथ में होते हैं, तो उनको मेल में सीसी कर देना। या फिर अगर कोई और डिस्कशन फोरम वगैरह यूज़ कर रहे हो तो एक बार ये भी देख लेना। कई बार ऐसा होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन मेलिंग लिस्ट ना ज़बरदस्ती की रखते हैं, कि मतलब आर्काइव्ड होती है उनकी मेलिंग लिस्ट, पर वो डिस्कशन के लिए कोई और फोरम यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक बार ऑर्गेनाइजेशन के पेज पे जाके चेक कर लेना कि वो डिस्कशन के लिए वही यूज़ करने की नहीं, वरना ठीक। रिप्लाई तो आ ही जाता है। नहीं, क्योंकि मैंने ना उसकी मेलिंग लिस्ट पे मतलब और भी ईमेल्स देखे थे और भी लोगों के, उन्होंने एक्चुअली किसी के भी रिस्पॉन्स दिया नहीं है। हाँ, तो यही होगा कि या तो दूसरे उस पे वो कर रहे होंगे, कोई और प्लेटफॉर्म पे यूज़। कई होंगे खुद के फोरम्स होते हैं, कुछ डिस्कोर्स वगैरह पे होते हैं, पर देख लेना। ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट रिगार्डिंग प्रपोजल या ऑर्गेनाइजेशन या इन जनरल जीसॉफ तो पूछ सकते हो। अगर आपके प्रपोजल का एक ऐसे रेफरेंस कॉपी चाहिए होगा तो? वो प्रपोजल का मैं शेयर कर दूंगा मैं इसमें, कि किस तरह से। या तो अगर चैट बॉक्स में डाल देंगे या फिर आरएसवीपी मेल से हम भेज देंगे जिन्होंने रजिस्टर किया था। भैया ये जो आपने अभी दिखाई थी पीडीएफ, ये एक बार भेज देना। हाँ, वही मैं भेजता हूँ एक बार इसको, ड्राइव पे डाल के एक बार शेयर कर दूंगा इसको मैं। नहीं तो सेशन के बाद भेज दूंगा मैं, मेल कर देना इसमें। सेशन के बाद मेल हो जाएगा सबको, हाँ, जिसने मेल कर। आरएसवीपी किया हुआ था सेशन के लिए सबको मेल आ जाएगी। और कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ पूछो, जितना मतलब पूछोगे उसमें उतना ही बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ में, क्योंकि ऐसे इन पर्सन लोग कम मिलते हैं जो मीट वगैरह में आपको गाइडेंस दे सके। मतलब ऑनलाइन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसे अपने कॉलेज से ही हो तो बेटर रहता है। एक और था एक्चुअली,
मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं अप्लाई करने का सोच रही हूँ ना, उसमें मुझे बेसिकली 3 प्रोजेक्ट्स अच्छे लगे। तो मतलब मैं तीनों के लिए प्रपोज़ल भेजूँ या फिर किसी एक के लिए? ना क्योंकि मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। ना प्रपोजल सिर्फ एक का ही जाता है। प्रपोजल कोशिश करना है एक ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, एक ये से ज्यादा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं क्या एक साथ? नहीं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते एक साथ, वो अलाउड नहीं होते, अलाउड भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, स्कोप का भी नहीं होता। वो प्रोजेक्ट उन्होंने जितने भी शॉर्टलिस्ट करे होंगे वो उतने ही होंगे कि 3 महीने में ही बड़े मतलब उसमें टाइम वो लगा सब तो मेंटर को ही पता चलता है, तो फिर कैसे मतलब ये अलाउड नहीं है? नहीं, तुम प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के दोगे, जो तुम सबमिट करोगे फाइनली, वो एक ही प्रोजेक्ट का तो होगा। तुम उसमें ये हो सकता है कि तुम एक प्रोजेक्ट ऐसा कर रहे हो जिसमें मल्टीपल गोल्स हैं, तुम 2 प्रोजेक्ट के गोल्स इकट्ठा करके देख रहे हो, बट फिर वो वही होता है, अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट बनता है। वो तुम्हें मेंटर से डिस्कस करके देख लेना एक बार कि अगर जैसे कि ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, सिमिलर गोल्स हैं इनके, तो मैं इन दोनों को अचीव कर सकता हूँ शायद से। अगर लगता है मेंटर भी अप्रूव करता है तो फिर एक मतलब प्रपोजल एक ही जाता है। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ही चूज कर सकते हैं। हाँ, प्रपोजल तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजेशन पे जाता है। जहाँ तक मैंने मोस्टली देखा है, वहाँ पे शायद 3 प्रपोज़ल्स सेंड करना अलाउड है। शायद मैं समझ ऐसे 3 प्रपोज़ल्स भेज सकते हैं। ऐसे शायद, ऐसे मतलब मैंने देखा है। 3 की वैसे होती है कि तुम ऑर्गेनाइजेशन पे उठा के वो कर सकते हो। जैसे कि जैसे तुम प्रपोजल सबमिट करोगे तो फिर उस पे जाओगे ना, पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करके फिर उस पे प्रपोजल कर सकते हो। शायद 3 अलग ऑर्गेनाइजेशन का होता है सीन, बट मैं प्रेफर तो एक ही करूंगा। इंटर्नशिप वर्सेस जीसॉक, व्हाट हाँ शुड ये वी प्रेफर? हेलो, हाँ ये गिरिक ने पूछा है उस पर चैट बॉक्स में, इंटर्नशिप प्रेफर करें या जीसॉक प्रेफर करें। देखो आमतौर पे जीसॉक इंटर्नशिप काउंट नहीं होती, बट हमारे कॉलेज में जो मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है ना, उस पे तुम लगा सकते हो जीसॉक का सर्टिफिकेट। मैं लगाया था, काम बन गया था। और बट ये होता है सीखने का, ये देख लेना सीखने को किस में ज़्यादा मिलता है। पे तुम्हें ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाएगा इंटर्नशिप में भी, इस बेसिकली इंटर्नशिप निकाल लोगे तुम, बट एंड प्रोडक्ट यही होता है। एक तो मेरा तो ये हुआ था कि फायदे वाली चीज़ ये होती है कि मतलब जो एंड में जो तुम प्रोडक्ट डेवलप करते हो वो कई सारे लोग यूज़ कर रहे हैं तुम्हारे साथ साथ में। जैसे मैं जीसीसी कंपाइलर पे यूज़ कर रखा है, जो भी जीसीसी वर्जन 12 यूज़ करता है आजकल, उसने मेरा लिखा हुआ कोड यूज़ करा होगा कहीं ना कहीं। तो मतलब एक अंदर से खुशी मिलती है, और ऊपर से साथ में एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करने का भी वो एक्सपीरियंस हो जाता है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो तुम कंपनी पे प्रोजेक्ट काम कर रखे होते हैं ना, वो मेंटेनेबिलिटी पे भी तो ध्यान रखते हैं। जैसे पर जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो इस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि इस पे कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करेगी, नए कंट्रीब्यूटर ज़्यादा आएंगे। तो वो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है। जो तुम किसी कंपनी के एक इंटरनल कोड प्रोजेक्ट को देखोगे ना, वो उससे कंपेरेटिवली बहुत अलग होगा और बहुत मज़ेदार होता है, बहुत रीडेबल वैसा ही होता है। अगर तुम इतने बड़े कोड्स प्रोजेक्ट में घूम सकते हो तो फिर ऑलमोस्ट किसी प्रोजेक्ट में जा सकते हो। तुम्हें कमिट मैसेजेस बनाने हैं, तुम्हें गेट यूज़ करना भी बहुत बढ़िया तरह से आ जाएगा। और मतलब इस चीज़ में एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे जब तुम कंट्रीब्यूट करोगे ना ऐसे, तब तुम जब रिज्यूमे में डालोगे कि मतलब मैंने इस कोड बेस पे काम किया, उसके इस पार्ट में काम किया, जिससे मतलब ओवर एक्स वाई जेड पीपल को इम्पैक्ट पड़ा, तो काफ़ी मतलब एक अच्छी बात लगती है कि हाँ तुमने जो काम किया है वो रिकॉग्नाइज हो रहा है, प्लस तुम्हें गेट के साथ तुम्हारा गेट भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कोई डाउट्स किसी को चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, और ऐसे माइक ओपन करके बोलो तो और बेटर है। सो अगर किसी को डाउट ना हो तो फिर हम क्लोज कर सकते हैं सेशन को, मतलब यहाँ पे एंड कर सकते हैं। कोई पूछ रहा है भैया आपसे, अगर कुछ पूछना हो बाद में तो आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? मैं अपने यहाँ पे डाल देता हूँ लिंक्डइन भी, आप भी एक बार डाल दीजिए। लिंक्डइन आज मैं लिंक्डइन ज़्यादा चेक नहीं करता, मेल कर देना मुझे, मेल हाँ मेल डाल देता हूँ मैं।
अच्छा, मेल मैं रोज़ चेक करता हूँ। अरे जी सॉक ने आदत डाल रखी है मेरी, रोज़ मेल चेक करने की। मेरे को